हेलो एंड वेलकम गाइस, आप देख रहे हैं R247 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नोबेल प्राइज़ के बारे में। अभी हाल ही में नोबेल प्राइज़ दिए गए इकोनॉमिक्स में, मेडिसिन में, फ़िज़िक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में। हालांकि इस बार लिटरेचर प्राइज़ नहीं दिया गया बिकॉज़ कई तरह के सेक्सुअल एलिगेशन लगाए गए थे मेंबर्स पे, इस वजह से वो प्राइज़ नहीं दिया गया। तो बहरहाल आइए फोकस करते हैं हम उन सारी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पर जो कि इस नोबेल प्राइज़ के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले आइए बात करते हैं इसी महान व्यक्ति की। इनका नाम है अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल पेशे से एक केमिस्ट, एक इंजीनियर और एक इन्वेंटर थे जिनका जन्म स्टॉकहोम स्वीडन में हुआ। उस समय स्वीडन और नॉर्वे एक ही देश हुआ करते थे। तो जाहिर सी बात है, जब आप अवार्ड्स अभी आपने देखा होगा तो कुछ अवार्ड्स हैं जिनको नॉर्वे भी देता है एंड काफ़ी अवार्ड्स को आपका स्वीडन नोबेल प्राइज़ के अंदर देता है। नोबेल जो थे उन्होंने काफ़ी बड़ी राशि उन्होंने एक तरह से कमाई, काफ़ी वेल्दी रहे क्योंकि उन्होंने करीब 355 इन्वेंशंस कर डाले, जिनमें डायनामाइट नामक जो इन्वेंशन था वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। पर वक्त बदला, समय बदला और उन्होंने जब अपनी ओबिचुअरी, जो कि उनके भाई के देहांत के समय उनसे पढ़ाई गई, तो उन्होंने जब उसको पढ़ा, जिस ओबिचुअरी जो कि जो ओबिचुअरी जिसका नाम था द मर्चेंट ऑफ डेथ इज़ डेड, उसको जब उन्होंने पढ़ा तो उनको लगा कि कहीं ना कहीं उन्होंने पैसा तो बहुत कमाया है पर उन्हें अब कुछ समाज के लिए, कुछ सोसाइटी के लिए भी करना पड़ेगा। इस ओबिचुरी को पढ़ के वो काफ़ी ज़्यादा नाखुश और सोच में पड़ गए कि अब वो इसके लिए क्या करें। और 10 दिसंबर 1896 को उनका देहांत भी हो गया। पर देहांत से कुछ समय पहले नोबेल की जो एक विल थी, उनकी जो एक वसीयत थी, उसमें उन्होंने कहा कि वो दुनिया को कुछ देकर जाना चाहेंगे और इसके लिए जो भी उनकी वेल्थ थी, करीब 94% जो उनकी वेल्थ थी, उसका उपयोग किया गया कई तरह के डिफरेंट प्राइज़ देने के लिए, चाहे वो फिज़िक्स में हो, चाहे वो केमिस्ट्री में हो, मेडिसिन में हो, लिटरेचर में हो या फिर पीस में हो। 27 नवंबर 1895 को उनकी ये लास्ट विल जो थी, इसका बड़ा हिस्सा जो कि करीब 31 मिलियन क्रोनर के बराबर था, इस हिस्से को इस प्राइज़ के लिए रखा गया। तो ये थे अल्फ्रेड नोबल। आइए आगे बात करते हैं और बात करते हैं इसी प्राइज़ के बारे में। अब ये जो नोबेल प्राइज़ है, इसकी जो एक इकोनॉमिक बैंक है, इसका जो एक आर्थिक फंडर है वो नोबेल फाउंडेशन है। और इस फाउंडेशन के बारे में भी अल्फ्रेड नोबल ने अपने विल में व्याख्यान किया था कि यही वो फाउंडेशन होगा जो कि मेरे जो बिल हैं, जो मेरा जो एक विज़न है कि इन डिफरेंट फील्ड्स में प्राइज़ देने का, उसको ये इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी नोबेल के विल को रियलिटी में लाने के लिए, उसका जिम्मा अभी भी नोबेल फाउंडेशन के पास है। आगे बढ़ें और बात करते हैं नोबेल प्राइज़ की प्रक्रिया के बारे में, कैसे नोबेल प्राइज़ को चुना जाता है, कैसे नॉमिनेशंस होते हैं। तो इसके लिए करीब 3000 इंडिविजुअल्स के पास नॉमिनेशन के लिए रिकॉर्ड भेजा जाता है कि आप नॉमिनेट करें अपने तरफ से नोबेल प्राइज़ के लिए व्यक्तियों को या संगठनों को। इसमें एक्सेप्शन सिर्फ होता है पीस प्राइज़। जो पीस प्राइज़ होता है, इसके लिए ये जो नॉमिनेशन रिकॉर्ड्स हैं या फॉर्म्स हैं, ये गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं। ये जो भूतपूर्व या पूर्व शांति पुरस्कार विजेता है उनके पास भी जाते हैं, और जो नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी है उनके पास भी ये सारे के सारे पुरस्कार जाते हैं। ये रिकॉर्ड जो हैं इनको पब्लिक डोमेन में रिवील नहीं किया जाता और करीब 50 साल तक जब तक कि प्राइज़ बांटे गए हैं तब तक इनको समाज के अंदर या पब्लिक लाइफ में इनको रिवील नहीं किया जाता। मैक्सिमम 3 लोगों को 2 डिफरेंट वर्क्स के लिए सेलेक्ट किया जाता है एक अवार्ड के लिए। और पीस प्राइज़ को अगर हम छोड़ दें, जिसे हम किसी इंस्टीट्यूशन को भी दे सकते हैं, बाकी सारे अवार्ड जो हैं वो सिर्फ व्यक्तियों को ही यहाँ पर दिए जाते हैं। दोस्तों, मरणोपरांत या फिर पॉस्टमस नॉमिनेशंस अब आपके बंद हो गए हैं। मानना है नोबेल फाउंडेशन का, नोबेल कमेटी का, कि अगर प्रीसीडिंग ईयर में किसी, या जो पिछला साल बीता उसमें अगर किसी ने एक लास्टिंग इम्पैक्ट दिया है और अगर वो जीवित है तो ही उसे
अवार्ड दिया जाएगा, और अगर वो मर चुका है तो उसको अवार्ड नहीं दिया जाएगा। पर इसमें दो अपवाद हैं। पहला अपवाद है 1931 में, जिनका नाम है एरिक एक्सेल कैरीफेल्ड, जिन्हें दिया गया साहित्य के लिए नोबेल, और यूएन सेक्रेटरी जनरल डैग हैमरस्कोल्ड, जिन्हें पीस प्राइज के लिए नोबेल प्राइज दिया गया। दोनों की ही मृत्यु प्राइज से पहले ही हो गई थी। तो ये दो एक्सेप्शन हैं जिनको आपको यहाँ पर ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें नोबेल पीस प्राइज़ की, तो पीस प्राइज़ के अंदर जो आपका एक कार्यकाल है वो उनके लाइफ टाइम में डिपेंड करता है। वहाँ पर पिछले साल को छोड़कर जो उनका पूरा लाइफ रहा लिटरेचर वर्ल्ड में, उसके हिसाब से उन्हें वो प्राइज़ दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि बाकी सारे जो प्राइज़ हैं नोबेल प्राइज़, चाहे इकोनॉमिक्स का हो, चाहे वो आपका लिटरेचर का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, सारे प्राइज़ दिए जाते हैं आपके स्वीडन में। पर जो पीस प्राइज़ है वो आपका ओस्लो नॉर्वे में उसको दिया जाता है। आगे बढ़ें और बात करते हैं अब हम इस अवार्ड सेरेमनी की। तो दोस्तों नोबेल लॉरिएट्स जो हैं उनको अनाउंस किया जाता है अक्टूबर के शुरुआती समय में, और 10 दिसंबर को जो कि डेथ एनिवर्सरी है अल्फ्रेड नोबेल की, उस दिन इन्हें जो स्वीडिश राजा हैं वो 3 चीज़ों से नवाजते हैं। एक नोबेल डिप्लोमा, दूसरा एक नोबेल मेडल, और तीसरा करीब 10 मिलियन स्वीडिश क्राउन या क्रोनर, इतना पैसा उन्हें दिया जाता है। यहाँ पर 3 चीज़ें जो कि मैंने आपसे बताया पहले भी, एक है नोबेल डिप्लोमा, दूसरा नोबेल मेडल। ये नोबेल मेडल जो होता है ये 18 कैरेट ग्रीन गोल्ड प्लेटेड से, और 18 कैरेट ग्रीन गोल्ड और 24 कैरेट गोल्ड से ये प्लेट होता है। इसके साथ ही उन्हें एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो कंफर्म करता है कि उन्होंने कितने पैसे जीते हैं। आगे बढ़ें और आइए बात करते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में, नोबेल प्राइज़ के बारे में। तो अब तक अगर हम बात करें तो 585 बार नोबेल प्राइज़ को दिया गया है, और ये कार्यकाल है 1901 से 2017, जहाँ पर सर्वाधिक जो प्राइज़ मिले हैं वो मिले हैं फिज़िक्स में, फिर केमिस्ट्री, फिर मेडिसिन, लिटरेचर, पीस और फिर इकोनॉमिक साइंस। हालांकि इकोनॉमिक साइंस के बारे में बात करें तो ये जो एक प्राइज़ था ये 1960 के बाद इसको इंक्लूड किया गया, पर उससे पहले सिर्फ शुरुआती 5 जो आपकी विधाएं हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, पीस, इन्हीं को ही रखा गया। बाकी जो इकोनॉमिक साइंस है उसको बाद में नोबेल प्राइज़ में ऐड ऑन किया गया। कुछ और फैक्ट्स की बात करें तो शुरू हुआ 1901 में, और कुल 49 बार 49 टाइम्स ऐसा हुआ है जबकि नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया है, जिनमें सर्वाधिक वर्ल्ड वॉर 1 के समय और वर्ल्ड वॉर 2 के समय, इन समय अवार्ड नोबेल कमेटी दे नहीं पाई थी। इस बार की अगर हम बात करें तो नोबेल प्राइज़ जो लिटरेचर का है उसको नहीं दिया जाएगा, क्योंकि अगेन मैंने बता चुका हूँ आपको कि इस बार जो मेंबर्स हैं उन पे कई तरह के बहुत ही भीषण और बहुत ही सीरियस आरोप लगाए गए हैं। अगर हम सबसे यंगेस्ट नोबेल लॉरेट की बात करें तो उनका नाम है मिस मलाला यूसुफजई, जिन्हें ये अवार्ड दिया गया 2014 में, शांति पुरस्कार। उस समय उनकी आयु मात्र महज 17 वर्ष की थी। और सबसे बुजुर्ग अगर नोबेल लॉरेट की बात करें तो उनका नाम है लियोनिद हर्विस, जिनकी उम्र करीब 90 साल थी जब उन्हें इकोनॉमिक साइंसेस के लिए 2007 में अवार्ड दिया गया। 4 ऐसे लोग हैं जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज़ दिया गया। आपके सामने एक चित्र में आप देख भी सकते हैं। उनका नाम मैरी क्यूरी है, जिन्हें 1903 में फिजिक्स के लिए और 1911 में केमिस्ट्री के लिए यह अवार्ड दिया गया। साथ ही में लिनस पॉलिंग है, जिन्हें 1954 में केमिस्ट्री के लिए और 62 में शांति पुरस्कार दिया गया। जॉन बार्डीन भी हैं, जिन्हें 56 और 72 में फिजिक्स के लिए, और फेडरिक सैंगर, जिन्हें 58 और 80 में केमिस्ट्री के लिए अवार्ड दिया गया है। आगे बढ़ें और कुछ और फैक्ट्स की बात करें, और बात करें भारतीयों की कि कौन कौन से भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया। दोस्तों यहाँ पर हम इंडियन ओरिजिन की बात करेंगे या फिर हम इंडिया बॉन्ड की बात करेंगे। यहाँ पर ऐसे लोगों की बात नहीं करेंगे जैसे कि वीएस नायपॉल या दलाई लामा, जिनका लिंक इंडिया से है परंतु उनकी पैदाइश इंडिया के बाहर हुई, तो उनकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे। सबसे पहला अगर हम नोबेल प्राइज़ की बात करते हैं और भारत की पहचान विश्व पटल पर नोबेल के अंदर जिसने बनाई, उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर, जो कि भारत के पहले भारतीय हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया लिटरेचर के लिए। उन्हें उनकी जो गीतांजलि कविता, जो एक संकलन है कविताओं का, उनके लिए ये अवार्ड दिया गया। दूसरे हैं चंद्रशेखर वेंकटरमन, जिन्हें भारत की तरफ से पहला प्राइज़ मिला नोबेल का फिजिक्स के अंदर, और ये प्राइज़ उन्होंने जीता 1930 में, और ये प्राइज़ उन्होंने रामन इफेक्ट के लिए उन्हें यहाँ पर दिया गया। तीसरे आते हैं हरगोविंद खुराना, जो वैसे तो यूएस में उन्होंने अपना मेन
मेन जो कर्मभूमि है वो रही। उन्हें 1968 में चिकित्सा या मेडिसिन या फिजियोलॉजी के लिए ये अवार्ड दिया गया। उनका मेन काम था ये जानना कि जेनेटिक कोड क्या है, इंटरप्रेट करना उसको, और ये देखना कि और इससे जो प्रोटीन सिंथेसिस है उस फंक्शन की एक व्याख्या करना, उसको एनालाइज करना। फिर भारत की बहुत ही मशहूर महिला हैं मदर टेरेसा, जो कि बेशक भारत पैदा नहीं हुई पर वो भारतीय नागरिक बनी। उन्हें 1979 में नोबेल प्राइज़ दिया गया और मिशनरीज ऑफ चैरिटी इनकी बहुत ही मशहूर एक एनजीओ है और इनकी इस सेल्फलेस सर्विस के लिए इन्हें नोबेल पीस प्राइज़ दिया गया और भारत की तरफ से ये पहला नोबेल पीस प्राइज़ था जो किसी व्यक्ति को दिया गया नोबेल कमेटी द्वारा। आगे बढ़ें और कुछ और लोगों की बात कर लेते हैं। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ये वैसे तो नेफ्यू हैं सीवी रमन के और इनको भी फिज़िक्स के अंदर 1983 में अवार्ड दिया गया और बेसिकली इनका जो एक रिसर्च था, जो इनका जिस वजह से इन्हें अवार्ड दिया गया, उसका नाम था चंद्रशेखर लिमिट, जिसमें बताया गया कि कितना एक मास लिमिट होती है एक छद्म सितारे की, एक डॉर्फ स्टार की, उसको इन्होंने चंद्रशेखर लिमिट के हिसाब से बताया। इसके बारे में आप डिटेल पढ़ सकते हैं गूगल पर इनको इसके लिए सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज़ दिया गया फिजिक्स के लिए 1983 में। फिर अभी भी जीवित हैं अमर्त्य सेन, ये भारत के नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स के लिए हैं और इकोनॉमिक्स के लिए, अर्थशास्त्र के लिए ये नोबेल प्राइज़ जीतने वाले पहले एशियाई भी थे और पहले भारतीय भी थे जब इन्होंने 1998 में इनको ये अवार्ड दिया गया। मलाला यूसुफजई के साथ 2014 में कैलाश सत्यार्थी को भी अवार्ड दिया गया और इन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के कार्य के लिए नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। और आखिरी में वेंकटरमन रामकृष्णन, जिन्हें नोबेल प्राइज़ दिया गया केमिस्ट्री में 2009 के अंदर। तो ये थी एक बैकग्राउंड, एक इतिहास, एक आइडिया जो कि जिन पे सवाल भी इम्तहान में बन सकते हैं आपके। अब आइए बात कर लेते हैं इस बार के नोबेल प्राइज़ विनर्स की। तो इस बार मैं बता चुका हूँ आपको, लिटरेचर में अवार्ड नहीं दिया गया है पर मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, पीस में और इकोनॉमिक साइंसेज में अवार्ड बिल्कुल दिया गया। अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में तो यहाँ पर अवार्ड दिया गया जेम्स पी एलिसन को, जो कि यूएस से ताल्लुकात है, और तसाकू होंजो जो जापान से ताल्लुकात रखते हैं। इन्हें दिया गया फॉर डिस्कवरी ऑफ कैंसर थेरेपी बाय इनहिबिशन ऑफ नेगेटिव इम्यून रेगुलेशन। ये रट्टा मार लीजिएगा बिकॉज एज इट इज़ ही एग्जाम में आपका आता है। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर यूएस के आर्थर एश्किन, फ्रांस के जरार्ड मोरो और जो इस बार पहली महिला थी नोबेल प्राइज़ के लिए, डोना स्ट्रिकलैंड जो कनाडा के, उनको दिया गया फॉर लेज़र फिजिक्स, उसके लिए ये प्राइज़ दिया गया। तीसरे नंबर पर बात करते हैं हम केमिस्ट्री की, तो यहाँ पर फ्रांसिस एच आर्नल्ड, इनको दिया गया। बाकी जॉर्ज पी स्मिथ और ग्रेगरी पी विंटर जो कि यूएस और यूके से, इनको दिया गया फॉर एवोल्यूशन ऑफ एंजाइम्स एंड ऑल्सो फॉर पेप्टाइड्स एंड एंटीबॉडीज़। और फिर पीस प्राइज़ की बात करें तो कॉन्गोलीज एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डेनिस मुक्वेगे, जिनका एक अस्पताल चलता है कॉन्गो के अंदर, और नादिया मुराद जो कि एक ISIS सर्वाइवर है, इनको इनके जो एक स्ट्रगल है शांति बनाए रखने के लिए, उसके लिए अवार्ड दिया। और आखिरी में सबसे लेटेस्ट अवार्ड दिया गया है विलियम डी नरधॉस US और पॉल एम रोमर को, एक को दिया गया फॉर इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट चेंज, कैसे क्लाइमेट चेंज को हम जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पॉलिसी उसमें रखा जाए, और पॉल एम रोमर जिन्हें दिया गया कि कैसे जो नए इनोवेशंस हैं उससे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प होता है, उसके लिए ये अवार्ड यहाँ पर दिया गया है। तो ये थे हमारे 5 अवार्ड्स। अब आखिरी में बात करते हैं अवार्ड देता कौन कौन है। तो नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में देता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन। नोबेल प्राइज़ मेडिसिन देता है नोबल असेंबली एट कैरोलिनका इंस्टीट्यूट स्टॉकहोम स्वीडन। केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज़ देता है द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज स्टॉकहोम स्वीडन, और लिटरेचर का प्राइज़ देता है स्वीडिश अकेडमी ऑफ स्टॉकहोम स्वीडन। फिर बचे 2। पीस प्राइज़ मैंने आपको पहले बताया था कि ये प्राइज़ देता है नॉर्वे, और नॉर्वेगियन स्टॉटिन जो कि पार्लियामेंट नॉर्वे की है वो चूज़ करती है नोबेल पीस प्राइज़ को। और आखिरी में जो एक आधिकारिक ऑफिशियल नाम है आपका नोबेल प्राइज़ का फॉर इकोनॉमिक्स का नाम है द स्वर्गीज रिक्सबैंक प्राइज़ इन इकोनॉमिक साइंसेज इन मेमोरी ऑफ एल्फ्रेड नोबल, वो दिया जाता है बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेज इन स्टॉकहोम स्वीडन। तो ये थी एक जानकारी इस बार के नोबेल प्राइज़ के बारे में एंड साथ ही में इसकी हिस्ट्री के बारे में। अगर आप ऐसे वीडियोज़ को चाहते हो कि हम लगातार बनाते रहें तो प्लीज़ कमेंट करिएगा कि यस सर ऐसे वीडियो बनाते रहें। और अगर अभी आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है अब तक, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।